everyone. It's okay. Welcome to all. Welcome to all in this period, physical education period. Yesterday we were discussing about the changing trend in physical education, and today the chapter is regarding to the Olympic values. What was ancient Olympic? How it comes to existence in modern Olympic? Who was the father of modern Olympic? Then what is Para-Olympic? Special Olympic is there. Okay? These are the things, and later on the symbols, values, ideals of Olympic. Then what is IOC? What is IOA? Okay. So start from the ancient Olympics. As you all know that ancient Olympic was started in 776 BC in Athens by in the honor of god Zeus. ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में ये जो ओलंपिक सबसे पहले वहीं पर स्टार्ट हुई, और पहले जो होता था ओलंपिक वो 1 डे का होता था. लेटर ऑन अमेंडमेंट्स वर देयर और इसे 3 दिनों का बना दिया गया. उसके बाद ये कंप्राइजेस ऑफ 5 डेज हो गया. ओलंपिक जो ग्रीस में होता था या एथेंस में होता था वो ज्यूस गॉड ज्यूस के ऑनर में रिलीजियस लिंक के साथ ये गेम्स करवाई जाती थी उस टाइम में. और इसमें एथलेटिक्स होते थे, कुछ इवेंट्स एथलेटिक्स के होते थे, जैसे नॉर्मली है, डिस्कस थ्रो है, जैवलिन थ्रो है, लॉन्ग जंप है, रनिंग्स है, इस तरीके के इवेंट्स होते थे. और उसके बाद फ्रैंकेशन होती थी. फिर उसके बाद घुड़सवारी का है, बिना एम्प्टी हैंड से बॉक्सिंग वगैरह रेसलिंग का होता था. लेटर ऑन उसके बाद इसी प्रोग्राम में सेक्रीफाइस का टाइम होता था, किंग के ऑनर्स में बोलने के लिए होता था. उसके बाद ऑनर और अवार्ड्स टू द प्लेयर्स और द परफॉर्मर्स को दिया जाता था. ठीक है बेटा. और उसमें भी ओलिव की लीव्स की जो है वो रेत बनाकर उन्हें ऑनर किया जाता था. उनके नेम्स जो है वो बोर्ड पे लिख के पिजन्स के थ्रू सर्कुलेट किया जाता था, ताकि जहां जहां वो जाए पता चले कि इस बार के ओलंपिक्स में कौन विनर रहे हैं. ठीक है. एंड लेटर ऑन द अवार्ड्स वर नॉट इन अ फॉर्म ऑफ अ मेडल, इट वाज अ फॉर्म ऑफ अ डिफरेंट नीड्स. जो हमारी एसेंशियल नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग होता था. गिफ्ट दिया जाता था उन्हें, अवार्ड्स दिए जाते थे, या पीस ऑफ लैंड यू कैन से, और क्रॉप्स और समथिंग, ऐसी चीजें जो है वो दी जाती थी. अब इसमें एक और चीज थी जो एंशिएंट ओलंपिक के रूल्स एंड रेगुलेशन में थे कि जो प्लेयर्स होते थे वो वहीं के होने चाहिए. दे वर विद द सिटीजन ऑफ एथेंस. ठीक है बेटे. एथेंस के वो सिटीजन होने चाहिए, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उन्होंने पहले 10 महीने तक जो है वो ट्रेनिंग की होनी चाहिए. उसके बाद जहां पर भी गेम्स होती थी वहां पर वो 1 महीना आकर उसकी ट्रेनिंग करते थे, एंड इट वाज कंपल्सरी फॉर दैम. ठीक है. मैं तुम्हें छोटा छोटा रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ. उसके बाद थियोडोसिस ने जब इस पर राज करना शुरू किया तो उसने जो है ओलंपिक्स को बैन कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि जब उसका राज आ गया तो उसने इस चीज को बंद कर दिया. उसके बाद ये एक्सिस्टेंस में तब आया जब बैरन पेरी डी कॉबर्टिन जो है वो वहां पर गए, एंड ही फाउंड कि यहाँ पर तो स्टेडियम्स की टूटी हुई कंडीशन या हर एक चीज को देखने के बाद ही रियलाइज कि ये चीजों का होना बहुत जरूरी है. फिजिकल फिटनेस जो है दैट इज द utmost important for the people. So from there he got the idea, and again he wants to start this Olympics in a form of a modern Olympic. और फिर जून महीने में 25 जून 1894 में उसने एक कमेटी बनाई. ठीक है. जिसमें उसने 15 लोगों को नॉमिनेट किया गया अलग अलग, एंड ही वाज फुली ट्रस्टेड ऑन देम कि ये जो है इस गेम को आगे लेके जाएंगे और इसके पूरी फॉर्म को प्रॉपर तरीके से रखेंगे. और उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आया. पहला ओलंपिक जो था वो एथेंस में ही करवाया गया 1896 एडी में. ठीक है बेटा. उसके बाद उसके रूल्स बनाए गए ऑब्वियसली. उसके बाद ओलंपिक गेम्स का ही सिंबल्स डिफरेंट जो थे वो एग्जिस्टेंस में आए. जैसा पहला सबसे पहला जो था वो ओलंपिक मोटो. कि ओलंपिक मोटो क्या है वो आप सबको पता है. ओलंपिक मोटो क्या है? दैट इज अ CTS, LTS एंड 40S. ठीक है ना बेटा. ये ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग है
फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है ना, ये चीजें हमें हर इवेंट के लिए चाहिए हैं। ठीक है बेटा, हमें फास्ट क्विकनेस भी होनी चाहिए। हायर एथलेटिक मीट्स जितने हैं उनके लिए है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर फॉर द गेम्स। ठीक है, धीरे धीरे ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ 1924 में फ्लैग। जो ओलंपिक फ्लैग था बेटे वह दैट इज ऑफ व्हाइट सिल्क कलर विदाउट बॉर्डर, हैविंग अ 5 इंटरलिंक कलर्स रिंग हैं और नीचे मोटिव जो है वो लिखा गया है मोटो, ओलंपिक का मोटो। और ये 5 कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, देन देयर इज अ ब्लैक कलर, देन रेड कलर एंड देन ग्रीन कलर। ठीक है, ये 5 रिंग्स हैं। यहाँ पर जो अमेरिका है उसे एक कलर की दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद आता है इसकी फ्लेम के बारे में कि फ्लेम और टॉर्च इज वन थिंग एंड फ्लेम रिले इज वन मोर थिंग। कि जिस भी कंट्री में ओलंपिक्स करवाई जाती हैं बेटा वहां पर उस फ्लेम को थ्रू रिले लाया जाता है। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ रिले, पासिंग फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ना रिले रेस, जिसमें 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो रेस को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटन। और लेकिन यहाँ पर बैटन नहीं होकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टॉर्च। ठीक है, वहां से वो टॉर्च लाई जाती है और जिस कंट्री में जिस प्लेस पर भी ओलंपिक गेम्स होने होते हैं वहां के फॉन्ड्रल में जो है वो लगाई जाती है गेम के स्टार्ट होने से पहले, और उसके बाद डब को रिलीज किया जाता है। और ये कॉन्टिन्यू फ्लेम जो है वो चलती रहती है स्टार्टिंग से लेकर जब तक पूरी जो एक्टिविटी जो है या ओलंपिक गेम्स जो है खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उसके पार्टिसिपेंट्स आते हैं, कंटिजेंट्स आते हैं, और उसके बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है जिसमें ये ओथ ली जाती है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप पर फेयर प्ले होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और दिस इज फॉर अ स्पोर्ट्समैनशिप, विनिंग एंड लूजिंग इज असाइड। ठीक है, ये नहीं खेलने के लिए आते हैं, कंपटीशन की भावना होनी बहुत जरूरी है, लेकिन not to lose the balance while winning or by losing। ये इसका खास और टेकिंग सेरेमनी होती है। उसके बाद हमने ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में पढ़ा है, और ये सिर्फ ओलंपिक में नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा सा नज़ारा देखें तो एशियन में, कॉमनवेल्थ में, इवन स्पोर्ट्स डे पर स्कूल्स में जो है वो कल्चरल प्रोग्राम पहले करवाया जाता है जहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ ओलंपिक्स जो है वो की जाती हैं, और उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो भी विद फुल पंप एंड शोज के साथ करवाई जाती है। इट्स अ गुड सीन एट दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है अवार्ड्स। न्यू जो मॉडर्न ओलंपिक के अवार्ड्स हैं उनमें क्या होता है बच्चे, अवार्ड्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन होल्डर्स जो होते हैं किसी भी इवेंट के, उनके सामने उनके बैक पर उनके कंट्री का जो है वो फ्लैग और नेशनल एंथम गाया जाता है, एंड दे आर ऑनर्ड बाय द मेडल्स एंड द सर्टिफिकेट्स। ठीक है, उनके सर्टिफिकेट्स, गोल्ड मेडल जो है फॉर द फर्स्ट, सिल्वर फॉर द सेकंड पोजीशन एंड ब्रॉन्ज फॉर द थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है। और इनको सर्टिफिकेट्स इस चीज के दिए जाते हैं कि दे आर द विनर ऑफ दिस इवेंट इन ओलंपिक गेम्स। और फर्स्ट टू थर्ड को मेडल्स में मिलते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए सर्टिफिकेट्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया गया। अब इसके बाद है क्लोजिंग सेरेमनी हो गई, अवार्ड्स विनिंग हो गया। इसके फंक्शंस क्या हैं? ठीक है ना बेटे, जो ओलंपिक्स के लिए वैल्यूज क्यों हैं इसकी, फ्रेंडशिप है, सॉलिडेरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, और फेयर गेम है। गेम जो है वो फेयर होनी चाहिए। ठीक है बेटे, कोई भी रेशल या क्रीड पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, और ओनली एंड ओनली गिविंग इम्पोर्टेंस टू द परफॉर्मेंस, कि किसी ने कैसे परफॉर्मेंस दी है या कैसे उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? ये चीजें बहुत जरूरी है।
उसके बाद हमारा टॉपिक होता है पैरा ओलंपिक। एज द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन द वर्ड पैरा ओलंपिक, पैरेलल टू द ओलंपिक गेम्स। ये बेटे एग्जिस्टेंस में आए, इसके हम कह सकते हैं कर्मदाता या जन्मदाता जो है डॉक्टर लुडविग है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही फिर कि जो सोल्जर्स जिनकी एम्पुटेशन हो गई है और दे लॉस एनी पार्ट और अ लिम्स ऑफ द बॉडी और अ स्पाइन का खासकर, दे आर गेटिंग डिप्रेस्ड, दे आर अदरवाइज दे वर अ गुड सोल्जर्स, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आए तो उसने इसका इनिशिएटिव लिया और उसके बाद ये गेम्स जो हैं पैरा ओलंपिक गेम्स जो हैं वो स्टार्ट हुई। वो हुई हैं हमारी नॉर्मली जो वो 1960s में जो है पैरा ओलंपिक गेम्स जो है वो आए, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या किया गया, इसमें इन प्लेयर्स के लिए जो ऐसे सोल्जर्स थे उनमें जान डालने के लिए या उन्हें न्यू लाइफ देने के लिए गेम्स स्टार्ट की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स फॉर देयर, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाई थी कि राइफल की है, आर्चरी की है, या नॉर्मली जो है गेम्स थ्रू व्हीलचेयर, या इनके जो रूल्स हैं, इनके डायमेंशंस जो है प्लेयर्स की, और अलग अलग रूल्स जो है उनमें अमेंडमेंट किया गया अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस एंड देयर वेज, ठीक है। उसके बाद है समर ओलंपिक के बारे में हमने पढ़ा है। ऐसे ही जो है वो विंटर ओलंपिक्स होती हैं, ये उन कोल्ड कंट्रीज में होती है जहाँ पर मैक्सिमम आइस होती है, वहाँ पर स्नो या आइस में ही इन गेम्स को करवाया जाता है। और सबसे पहली जो विंटर गेम हुई थी वो 1924 में फ्रांस में हुई थी, ठीक है बेटा। उसके बाद है हम नॉर्मली स्पेशल ओलंपिक के बारे में करेंगे, इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन के बारे में या यंग या एडल्ट्स के बारे में जिन्हें सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं थी और दे वर इग्नोर्ड बाय द पीपल। तो यूनाइस कैनेडी ने इसके बारे में सोचा और उसने एक कैंप लगाया अपने घर के बैकयार्ड में एंड समर कैंप लगाकर उसने इन लोगों में एक नई जान डाली। और उसके बाद ये रूम में सबसे पहला जो है वो स्पेशल ओलंपिक करवाया गया, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट इयर्स ओलंपिक सिंपल ओलंपिक वाटर ऑर्डर हो गई। उसके बाद हमने देखना है स्पेशल ओलंपिक जो थी वो 1968 में शिकागो में सबसे पहले करवाया गया था। और इसका मोटिव क्या था, जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना बेटा। जैसे हमने देखा है, अगर हमने लाइव एग्जाम्पल इसका या नॉर्मल एग्जाम्पल लेना हो, टू रिकॉल द मूवी तारे जमीन पर, where the child was not in a, उसे तो डिलेक्सिव था, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कोई उसकी लिम्स की, लेकिन फिर भी he was not coping up with the other students, so the initiative was taken by the teacher and later on उसकी जो क्वालिटीज थी उसको बाहर निकाला गया। ऐसे जॉयस एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मोटिव रखा गया स्पेशल ओलंपिक के लिए। और इसी का ही फिफ्थ चेंज जो है वो नेक्स्ट आया था स्पेशल भारत, ठीक है बेटा। उसका भी यही मोटिव है कि ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को क्या किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें इंस्पायर किया जाए, उन्हें सोसाइटी में लाया जाए ताकि उनकी लो एस्टीम ना रहे, वो भी बाकी लोगों के साथ रह सके, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो नॉर्मल है IOC, वर्ड अपने आप में कंप्लीट है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना बेटा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो इनके द्वारा बनाई गई थी और इसके अंदर क्या हुआ था बेटे, इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है ये नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इनका मेन पर्पस होता है फ्रेंडशिप, क्लोजनेस और दूसरों को इकट्ठे करना या स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देना, इस तरीके की चीज़ों को ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और इसे भी 1924 में ये जैसे मैंने आपको बताया है ये बनाई गई थी कमेटी। और इसकी पावर जो थी इसमें था कि एक होता था इस सेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। इनमें इतनी पावर होने की ये
अमेंडमेंट्स कर सकें। उसके बाद इनके फंक्शंस क्या हैं कि ये दे सेलेक्ट द प्लेस, टाइम, डेट ऑफ द ओलंपिक, कि कहाँ पर करवाई जाएंगे बेटा, किस ईयर में, क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो हैं, एशियन गेम्स जो हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं, बाकी वर्ल्ड कप जो है, ये सारी हर 4 साल के बाद एक मेजर गेम आती है, एज यू ऑल नो। इसके बारे में तुम्हें पता है। तो प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें सिलेक्ट की जाती हैं। इसमें ड्रग अब्यूज या ड्रग्स जो है, डोपिंग जो है, उसके बारे में कहा जाता है। विमेंस को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो भी गेम्स के लिए आए, क्योंकि एंशियंट ओलंपिक में परमिसेबल नहीं था कि लेडीज विमेंस जो हैं वो उसे वॉच भी कर सके। पार्टिसिपेट करना तो बहुत दूर की बात है, और ये एग्जिस्टेंस में धीरे धीरे मॉडर्न ओलंपिक में परमिट किया गया कि वो पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं एंड दे कैन एक्सपेक्ट द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, उसके बाद रूल्स को देखा जाए, कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हिटलर का, किसने मना कर दिया था कि मैंने इसे क्या करना है, मैंने इसे मेडल नहीं पहनाना। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रेशन, ये सारी चीजों को पीछे छोड़कर ओलंपिक गेम्स जो है वो करवाई जाती है। ठीक है ना बेटे। फिर एग्जिस्टेंस में आया IOA, वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। गवर्न बॉडी IOC है, उसके अंदर ये आती हैं और ये भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि ट्रेन करने के समय में लोगों को ये रूल्स और रेगुलेशन उन्हीं को फॉलो कर सके। दैट विल बी इजी फॉर देम एट अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, उन लोगों के लिए आसानी हो सके। ठीक है बेटा। अब मेरे पास हैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन, इन्हें एक बार सुन लो या हम देख लेते हैं कि कैसे है। The ancient Olympic Games started in which year, beta? Can anyone tell? Unmute yourself. Those who are interested, give me the answer. The ancient Olympic Games started in, any one of you? Amritpal, unmute yourself and give me the answer. Amritpal, are you hearing, beta? No. Hanji Kavya? Yes, Kavya? मैम 776 BC। 776 BC में। ओके। और न्यू मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुई? नवकीरत आप बताओ बेटे। नवकीरत, यू टेल मी, मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुई बेटा? आई थिंक ही इज नॉट प्रेजेंट। नवकीरत, unmute yourself and give me the answer. ख्याति, you tell me बेटा। मॉडर्न 1896 AC AD। AD लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। मॉडर्न इन 1896। Who is there? Navkirat? Okay, Navkirat, give me the answer of this. Where is the headquarter of International Olympic Committee? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ जी बेटे। न्यूयॉर्क। नहीं बेटा, स्विट्जरलैंड। ठीक है मैम स्विट्जरलैंड। हाँ। LTS, CTS, LTS एंड 40S का क्या मीनिंग है? नमनप्रीत बताएंगे। नमनप्रीत, unmute yourself and give me the answer बेटा। Is he there? No. नहीं है? Anyone else who wants to give? Vansh Kapoor, you give me the answer बेटा। अभी मैंने बताया था CTS, LTS, 40S का क्या मीनिंग होता है। This is the main motto of Olympic. हाँ जी काव्या, you tell me बेटा। Very good. फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। बेटे नॉर्मली क्या होता है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हायर पहले लिख देते हैं या कुछ। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ना अल्फाबेटिकली चलना। ABCD में F पहले आता है, H बाद में आता है, उसके बाद S आता है। इट विल बी इजी फॉर यू टू डू। ठीक है, ये इजी हो जाता है अपनी अपनी समझ के लिए। कोई ये नहीं कि इसका कोई रूल बना हुआ है या कुछ है, जस्ट जैसे हमने लर्न किया, वी आर जस्ट टेलिंग यू हाउ टू लर्न दिस। ठीक है बेटा। उसके बाद है
एंशिएंट ओलंपिक में किसने बैन किया था बेटे? 393 में किसने बैन कर दिया था? एंशिएंट ओलंपिक्स जो थे उनको बैन करने वाला कौन सा किंग था? अभी बताया था थियोडोसिस, अभी बताया था ना बच्चे, थियोडोसिस वाज द किंग हु बैन दिस इन एंशिएंट ओलंपिक। उसने वो एक्टिविटी जो है वो बंद करवा दी थी। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? एंशिएंट ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे? 776 बीसी में। मॉडर्न ओलंपिक कब हुए हैं? 1896 एडी में। पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुए हैं? आपको पता है पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुए हैं? 1960 एडी में। और स्पेशल ओलंपिक 1968 एडी में। ठीक है, सिर्फ एथेंस जो है और एंशिएंट ओलंपिक है वो बीसी में है, बाकी सारे एडी में है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर हम कहें कि राइट अ नोट ऑन अ ओलंपिक फ्लैग, मॉडर्न ओलंपिक फ्लैग, या फ्लैग भी लिख देंगे तो मॉडर्न ही रहेगा, ठीक है ना? तो उसमें आप क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट अबाउट द फ्लैग? नमनप्रीत, थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए मैं बेटा आपकी हेल्प कर रही हूँ कि अगर आ जाए नोट, राइट अ नोट ऑन अ अवार्ड और अ फ्लेम और ए फ्लैग, तो क्या लिखोगे? उसमें क्या लिखोगे? वंश कपूर, unmute yourself. Vansh is there? No, he's gone. Vansh Kapoor, unmute yourself and give me the answer. Here. हाँ जी बेटा, अगर वहां पर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए आपको, राइट ए नोट ऑन अ ओलंपिक फ्लैग, तो आप उसमें क्या लिखना चाहोगे बेटा? एनी वन ऑफ यू बेटा? हाँ जी काव्य? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा बोलो। मैम हम लिख सकते हैं कि द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट hoisted in 1920. It consists of 5 rings which have their different meanings. The 5 rings. मीनिंग्स नहीं है, तो दे आर शोइंग द कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स। Yes, ma'am. हाँ अच्छा, और बच्चे? ठीक है, ठीक है, चलो आगे, शाबाश। और कोई चीज फ्लैग में है? नहीं। नाउ लुक हियर बेटा, आपने ओलंपिक फ्लैग देखा होगा, इज इट विजिबल बेटा? पहले तो फ्लैग है किस चीज का? फ्लैग किसका बना हुआ है और क्या है? इट इज मेड अप ऑफ अ सिल्क क्लॉथ विदाउट बॉर्डर, White. व्हाइट कलर, व्हाइट कलर सिल्क के कपड़े पर बना हुआ है। फ्लैग होगा किसका? हवा में थोड़ी रिंग्स लटकेंगे बच्चे, ठीक है? उसके बाद उस पर 5 रिंग्स है, इंटरलिंक है वो, ठीक है? ये इंटरलिंक है बेटा, एक दूसरे में फंसे हुए। उसके बाद यहाँ पर मोटो लिखा हुआ है ओलंपिक का इसमें, ठीक है ना? और वो मोटो क्या है वो मैंने अभी बताया, CTS, LTS, FOTS, और उसके फिर बता सकते हो रिलेटेड वर्ड है, इसका ये मीनिंग है। नोट का मतलब है यू हैव टू राइट 1 पैराग्राफ ऑन दैट। अगर हम टॉर्च का बोलते हैं, सिर्फ टॉर्च आता है या फ्लेम आता है, उसमें कोई रिले वगैरह नहीं है, तो हम इस पे नोट क्या लिखेंगे? इस पे कैसे नोट लिख सकते हैं कि ये वहीं से स्टार्ट हुई है, एथेंस, एंशिएंट एथेंस, जहां पर ओलंपिक होती थी, वहां से थ्रू द फेरो रेस जो है ये आग जलाई जाती है और उसके बाद उसे पास आउट करके उस प्लेस पर लाया जाता है जहां पर ओलंपिक्स गेम स्टार्ट होनी होती है, जिस कंट्री में, और वहां पर क्या किया जाता है? इसे जलाया जाता है। ये जितने दिन ओलंपिक गेम्स चलती रहती हैं उतने दिनों तक ये जलता रहता है, ठीक है ना? और एनीवन नोज द मोटिव ऑफ फ्लेम का मेन पर्पस क्या है? फ्लेम किस चीज का सिंबल है? फ्लेम इज अ सिंबल ऑफ पीस, ठीक है बेटा? इस तरीके से आपने नोट लिखने हैं, सिंपल, ठीक है बेटा?
फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन का पेपर, क्योंकि इससे पहले आपने बाकी सब्जेक्ट का किया है, बट यू आर इन +1 एंड दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर. प्लीज गो थ्रू द पेपर इन अ प्रॉपर मैनर, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका उसी हिसाब से आंसर देना है. एंड कंसिडर द नंबर्स आल्सो, whether it is of a 1-line question or a 3-line or in a paragraph or in a long questions. ठीक है, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए मैंने पूरी डिटेल देनी है. उससे पहले मैंने हेडिंग्स देनी है हर टॉपिक को, और उसके बाद मैंने उस टॉपिक का डिटेल चाहे ब्रीफ लिखना है पर मैंने उसे लिखना है. इज इट क्लियर बेटा? ये बहुत जरूरी है. 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, आई मस्ट गाइड यू. अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके आंसर के लिए आपने पूरी उस क्वेश्चन की डिटेल देनी है, और उसमें हेडिंग्स देकर, पॉइंट्स देकर उसको क्या करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लाना है. हाँ जी काव्या बेटे. यस काव्या, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? यस मैम. मैम एक बार पेपर का पैटर्न बता दो कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है. बेटे नॉर्मली जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, दैट इज ऑफ 1 मार्क. ठीक है बच्चे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन. ठीक है ना बेटा? दिस इज द पैटर्न 1, 2, 3 एंड 5. 4 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं होता. 1 मार्क एमसीक्यूज इज ऑब्वियसली टिक और रॉन्ग इज देयर, टिक द करेक्ट वन ही होगा. ठीक है. सेकंड में जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन जो है उसे वेरी ब्रीफ इन अ शॉर्ट आंसर देना है, वट एवर इज आस्क्ड टू यू. थर्ड में इट नीड्स अ डिटेल, लिटिल बिट डिटेल शुड बी देयर. ऐसे नहीं है कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा है तो तुमने उसका आंसर उतना ही. अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो यू हैव टू गिव एन appropriate answer for that. And for the 5 number question, this is a full length question जिसमें तुम्हें पूरी जो पार्ट्स उसके या जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी पूरी डिटेल देनी है along with the description. ठीक है बेटे? उसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ में होनी चाहिए. जो आप हेडिंग्स देंगे जिस पॉइंट की भी या जिस भी चीज की, उसके साथ उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी बहुत ही जरूरी है. इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ये अंजलि अब एडमिट हो रही है, क्या बात है इतनी जल्दी क्यों? इज इट क्लियर बेटा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और लेसन्स को प्रिपेयर प्रॉपर्ली. सिर्फ इस बार फर्स्ट टर्म में आपको 2 ही लेसन दिए गए हैं, तो इसके लिए उसकी प्रिपरेशन जो है आपने प्रॉपर करनी है. डोंट टेक इट इजी, देयर इज लिटिल बिट थिंग टू लर्न इन अलॉन्ग. ठीक है बेटा? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन गो. बेटे अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. एनी वन ऑफ यू? एनीवन? हाँ जी काव्य जी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. हमारे यस मैम, जो इस बार के पेपर उसमें ट्रैक एंड फील्ड आएगा ना? हाँ जी बच्चे, ट्रैक एंड फील्ड तो बाय डिफॉल्ट है कि वो तुम्हारे 12th तक चलेगा. इसीलिए आपको कहा था प्रैक्टिकल फाइल ले लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल के फ्रंट पेजेस पर एथलेटिक्स का ही सारा दिया हुआ है. No need to go anywhere. You will not get that in a book, but you will get all those things from the practical notebook. जो +1 की प्रैक्टिकल नोटबुक है आपकी, जिसमें मैंने आपको गेम करने के लिए वैकेशन में कहा था, आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा. Is it clear बेटा? Is it clear to you, काव्या? यस मैम. अंजलि आप 5 मिनट पहले ही आए हो. वाई सो बेटा? वाई यू? मैंने आपको परमिट तो कर दिया, एंटर भी कर लिया, पर आप इतनी लेट क्यों आए हो? व्हाट्स द यूज ऑफ कमिंग नाउ बेटा? Yesterday you were not there and today only 5 minutes early you have entered the class. हम कल मैंने लगाई थी, आज नेटवर्क नहीं हाँ जी बच्चे, आज क्या हो गया? What happened to you? चल रहा था हम नेटवर्क. Okay बच्चे, okay.
Okay, be prepared your paper, test paper. All the best to all of you. Thank you for joining. Thank you, ma'am. Thank you for joining the class, beta. Any one of you, those who are present in the class, if they have any clarification करनी है, कुछ है, question पूछना है, तो you can ask. Do your question paper fair. ठीक है, honesty के साथ करना. जितने भी मार्क्स अर्न करोगे, that is your hard work. वो तुम्हारे हार्ड वर्क का रिजल्ट होगा. ठीक है ना बेटा, इसलिए ट्राई करना कि अपना पेपर जो है वो आप प्रॉपरली